नमस्कार, बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो राहुल गांधी सोनिया गांधी को बड़ा चुभेगी, कांग्रेस प्रेमियों के दिल पर लगेगी, क्योंकि कांग्रेस के राज्य में जबरदस्त सियासी उबाल है। कर्नाटक कांग्रेस की सरकार पर संकट है। कुर्सी की लड़ाई इस कदर हावी है कि सरकार गिरने का भी खतरा मंडरा रहा है। नवंबर क्रांति की आहट है और एक बात तो तय है कि बहुत जल्द कर्नाटक में कुछ बड़ा होने वाला है जो राहुल गांधी को चुभने वाला है। तो क्या चल रहा है कर्नाटक कांग्रेस में, बताती हूं वो सारी बात जो कांग्रेसियों को बड़ा चुभेगी। तो चलिए शो शुरू करते हैं। कर्नाटक की राजनीति में आज जो कुछ चल रहा है वो सिर्फ एक राज्य का सत्ता संघर्ष नहीं, बल्कि कांग्रेस की पूरी राजनीति की पोल खोल रहा है। जिस राज्य को राहुल गांधी ने भारत जोड़ो की प्रयोगशाला कहा था, आज वही राज्य कांग्रेस तोड़ो की कहानी लिख रहा है। बेंगलुरु के पावर कॉरिडोर में सन्नाटा है, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर एक आग सुलग रही है और उस आग का नाम है डीके शिव कुमार बनाम सिद्धरामैया। कहानी की शुरुआत कहां से हुई, पहले ये जान लीजिए। मई 2023 में कांग्रेस कर्नाटक चुनाव जीतती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जश्न मनाते हैं, लेकिन उस जश्न के पीछे एक सौदा होता है, 2.5 साल का सत्ता समझौता। सिद्धरामैया पहले 2.5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, फिर बारी आएगी डीके शिव कुमार की। शुरुआत में सब ठीक दिखा, सिद्धरामैया मुख्यमंत्री बने, शिव कुमार उप मुख्यमंत्री बने। दोनों मंच पर गले मिले, कैमरों के सामने मुस्कुराए, लेकिन वही मुस्कान आज कांटों की तरह चुभ रही है, क्योंकि अब 2.5 साल का वक्त पूरा हो चुका है और अब वादा निभाने की घड़ी आ चुकी है। पार्टी के अंदर हर कोई जानता है कि यह फॉर्मूला महज एक टाइम पास जुमला था। कांग्रेस का आलाकमान कभी किसी क्षेत्रीय नेता को ज्यादा ताकत नहीं देना चाहता और शिव कुमार का सबसे बड़ा गुनाह यही है कि वो अब बहुत ताकतवर हो गए हैं। वो कालिंगा समाज के बड़े नेता, राज्य की राजनीति में अपना संगठन, अपना पैसा और अपने एमएलए, अगर इन्हें सीएम बना दिया गया तो कर्नाटक कांग्रेस पूरी तरह उनके कंट्रोल में चली जाएगी। यही वजह है कि आलाकमान खामोश है। सिद्धरामैया दिल्ली आते हैं, दिल्ली से लौटकर बयान देते हैं कि अगर कांग्रेस आलाकमान चाहेगा तो मैं पूरा कार्यकाल सीएम रहूंगा, और ये बयान सुनते ही डीके गुट में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि डीके शिव कुमार गुट के नेता तो बार बार ये दावा कर रहे हैं कि अब उनकी बारी है, उनको मुख्यमंत्री बनना है। अब तो पोस्टर में भी लिखे जा रहे हैं कि वेलकम सीएम डीके शिव कुमार। हालांकि सिद्धरामैया गुट भी दावा कर रहा है और उनका नारा है सिद्धरामैया 5 years अवर लीडर। यानी कांग्रेस का जहाज 2 हिस्सों में बढ़ चुका है और जब 2 कप्तान दिशा अलग अलग तय करे तो डूबना तय होता है। सिद्धरामैया कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते तो डीके शिव कुमार का धैर्य टूट रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में डीके शिव कुमार के बयानों में बदलाव भी आया। पहले वो कहते थे पार्टी जो कहेगी वही करूंगा, अब वो कहते हैं मैं पार्टी में रहकर भी अपनी बात रखूंगा। उनके करीबी विधायकों का कहना है अगर नवंबर में बदलाव नहीं हुआ तो कई नेता खुले में बयान देंगे। बेंगलुरु के कोरामंगला इलाके में हाल ही में डीके शिव कुमार समर्थक विधायकों की एक गुप्त बैठक हुई। खबरों के मुताबिक 25 से 30 विधायक वहां मौजूद थे। चर्चा हुई कि अगर आलाकमान ने वादा नहीं निभाया तो आगे क्या किया जाएगा। यानी बगावत की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, बस मंच सजने की देर है। तो वहीं दूसरी तरफ सिद्धरामैया जानते हैं कि अगर वो अब हटे तो उनका राजनीतिक सफर खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने दिल्ली जाकर आलाकमान के कान में फुसफुसाया और कहा कि अगर मुझे हटाया गया तो सरकार गिर सकती है। उन्होंने अपनी ओबीसी पकड़ और वरिष्ठता का हवाला दिया, कहा कि मैं जानता हूं, मैं जनता में लोकप्रिय हूं, शिव कुमार सिर्फ संगठन में ताकतवर है। उनकी टीम ने मीडिया में यह नैरेटिव फैलाया कि डीके शिव कुमार के सीएम बनने से वोकालिंगा वोट बैंक तो मिल सकता है, पर लिंगायत और दलित वोटर नाराज हो जाएंगे। यानी अब कांग्रेस के भीतर एक जातीय गणित की जंग चल रही है, पर आलाकमान उसकी नीति भी फेल हो रही है। ये कोई बीजेपी पार्टी नहीं है कि आलाकमान जो फैसला ले उसको मान लिया जाए। डिसिप्लिन नहीं है कांग्रेस के अंदर। साथ ही कांग्रेस हाईकमान की सबसे बड़ी कमजोरी है निर्णयहीनता। राहुल गांधी महीनों से चुप बैठे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा बयान देती है कि कर्नाटक में सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। दिल्ली दरबार से जो संदेश गया है वो ये है कि फिलहाल बदलाव मत करो,
माहौल देखो। लेकिन इस देखो में अब तूफान पनप गया है। कई मंत्री अब दोहरी भूमिका निभा रहे हैं। दिल्ली में सिद्धरमैया की तारीफ, बेंगलुरु में डीके के साथ गुप्त मुलाकातें। कांग्रेस का संगठन अब वफादारी और विद्रोह के बीच में फंसा हुआ है। पर बवाल तो ये आज का नहीं है, कई महीनों से चला आ रहा है कि नवंबर में बदलाव होगा। अब नवंबर आ गया। राज्य का राजनीतिक कैलेंडर कहता है कि नवंबर में कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल का आधा पड़ाव पूरा करेगी। यानी यही वो वक्त है जब समझौते के अनुसार सीएम बदलना चाहिए। लेकिन अब सवाल है कि क्या कांग्रेस आलाकमान इतना साहस दिखाएगा? क्योंकि अगर सिद्धरमैया हटे तो उनका गुट विद्रोह करेगा, और अगर डीके शिव कुमार को नजरअंदाज किया गया तो वो बगावत करेंगे। दोनों ही स्थितियों में कांग्रेस हारेगी, और यही वजह है कि बीजेपी नेता इसे नवंबर क्रांति कह रहे हैं। बीजेपी ने भी समय की नजाकत को समझते हुए कांग्रेस पर प्रहार करना तेज कर दिया है। आर अशोक, बोम्मई, येदियुरप्पा और सीटी रवि जैसे नेता लगातार बयान दे रहे हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार अपने बोझ से ही गिर जाएगी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। बीजेपी का मकसद सीधा है, अगर कांग्रेस में विद्रोह हुआ तो उसे समर्थन देकर सरकार को गिराना। यानी 2019 का महाराष्ट्र मॉडल अब 2025 में कर्नाटक मॉडल के रूप में सामने लाया जा सकता है। वैसे शिव कुमार फिलहाल खुलकर कुछ नहीं बोल रहे। वो चाहते हैं कि पार्टी खुद उन्हें सीएम की पेशकश करे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो कदम दर कदम अपनी ताकत दिखाने वाले हैं। पहला कदम बड़े पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाना, दूसरा कदम समर्थक विधायकों को एकजुट करना, तीसरा कदम दिल्ली जाकर औपचारिक दावा पेश करना। अगर तब भी कुछ नहीं हुआ तो बगावत की राह खुली है। कहा जा रहा है कि शिव कुमार के पास लगभग 40 विधायक तैयार है, यानी बस एक संकेत और सरकार का बहुमत खतरे में। एक और ऑप्शन भी है डीके शिव कुमार के पास, बीजेपी के साथ जाना। दरअसल राजनीति में वक्त के साथ रंग बदलना कला है। डीके शिव कुमार इस कला में काफी माहिर है। उन्होंने पिछले महीनों में मंदिर में चढ़ावे चढ़ाए, लिंगायत मठों में दर्शन किए, महाकुंभ में भी डुबकी लगाई, शिव जी की पूजा अर्चना जोरों शोरों से की और खुद को कर्नाटक के धर्म रक्षक के तौर पर पेश किया। यानी साफ संकेत, अगर कांग्रेस उन्हें रोकेगी तो वो बीजेपी की हिंदुत्व नैया पर सवार होकर निकल जाएंगे। और बड़ी बात यह है कि बीजेपी जानती है कि दक्षिण भारत में धर्म और जाति दोनों की भूमिका बड़ी है। अगर डीके शिव कुमार बीजेपी में आते हैं तो उन्हें वोकालिंगा समाज में नए हिंदुत्व चेहरे के ऊपर में गढ़ा जा सकता है, ठीक वैसे जैसे गुजरात में हार्दिक पटेल को अपनाया गया। यानी कांग्रेस से टूटे नेता जो धर्म की भाषा बोले वो बीजेपी के लिए सोने से भी कीमती होता है। और एक बात, इन सब के बीच में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने इस सियासी आग में घी डाल दिया। उन्होंने कह दिया कि राज्य में नवंबर क्रांति तय है, अगले महीने सीएम बदलेंगे, कांग्रेस सरकार गिरने वाली है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया कि कर्नाटक अब कांग्रेस का एटीएम बन गया है। बिहार और तमिलनाडु चुनाव के लिए यहां से धन भेजे जा रहे हैं। ये बयान सिर्फ हमला नहीं था, ये कांग्रेस की पोल भी खोलने वाला बयान था। लोग अब सवाल करने लगे हैं कि क्या कर्नाटक का पैसा दिल्ली की राजनीति का ईंधन बन गया है? क्या कांग्रेस सत्ता को सेवा नहीं बल्कि संग्रह का साधन बना चुकी है? वैसे बीजेपी का नैरेटिव साफ है कि कांग्रेस में जो ज्यादा पैसा देगा वही सीएम बनेगा। यह हमला सीधे डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया दोनों पर था। अब देखते हैं कांग्रेस हाईकमान क्या फैसला लेती है। तो कुल मिलाकर कर्नाटक की राजनीति इस वक्त एक उबलते हुए बर्तन की तरह है। ऊपर से ढक्कन लगा है लेकिन अंदर खौलन बढ़ती जा रही है। सवाल सिर्फ ये है कि ढक्कन पहले उड़ता है या बर्तन फटता है। कांग्रेस ने सत्ता तो पा लिया लेकिन उस सत्ता को संभालने की समझ खो दी। सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के बीच में ये लड़ाई अब अहंकार की लड़ाई बन चुकी है। दोनों अपने अपने समर्थकों को तैयार कर रहे हैं और जनता वो सोच रही है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई थी विकास के वादे के साथ, लेकिन अब सरकार गिर रही है सत्ता के विवाद के कारण। तो अब स्थिति यह है कि डीके शिव कुमार नाराज, सिद्धरमैया संशय में, आलाकमान चुप, बीजेपी मुस्कुरा रही है। राज्य की राजनीति में ये वो पल है जहां कुछ भी हो सकता है। डीके अगर दिल्ली जाकर इस्तीफा देते हैं तो सरकार पल भर में गिर जाएगी, और अगर वो बीजेपी की लाइन में आ गए तो कांग्रेस की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। बात साफ है, कांग्रेस संकट में है। तो देखते हैं कर्नाटक में क्या होता है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।